खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। जी नमस्कार। अभी तक जिस तरीके से आप लोगों को मैंने देखा कि आप बाहर लगा करके अब हमारे बीच में आंदोलन का सतपाल यादव जी आज क्या बात पड़ी एडवोकेट पहुंचे हुए हैं। 2 मिनट के लिए जो भी विचार रखें। और सरकार तक पहुंचाने के बाद मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, मीडिया के चैनल हैं जिन लोगों ने ये कहा था कि 26 तारीख को पहुंचाने के लिए कि यहाँ से धरना खत्म हो गया, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा था कि लौट के नहीं आएंगे, सेनाएं और भी आएंगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये काले कानून नहीं तोड़ेंगे। हमारे और हमारे भाई तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। और मैं मोदी जी के लिए जो उन्होंने इन 7 सालों में किया, जो हमारी गलती है, जो हमने उन्हें वोट डाले कि हाँ भाई कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। 7 सालों से हमेशा जो भी हुआ है गलत ही हुआ है। हमने सोचा कि आज ये गलत हुआ है, शायद कल ठीक हो जाए, लेकिन खामोश रहे। लेकिन अब नहीं, वही बात है कि जब बाण लागे हो तभी रोष जागे हो। मतलब जब वार हमारे पे हुआ है तभी ये रोष जागा है। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी के सभी नेता कहते हैं कि आप अगर अपनी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ते हैं तो किसी गरीब परिवार का एक बच्चा पढ़ जाएगा। वैधानिक पदों पर वो बच्चा तो शायद पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इस सरकार की योजना ही यही है कि जब तक इनको अनपढ़ और गरीब रखोगे तभी तक हम सत्ता में रहेंगे। और जब ये लोग पढ़ जाएंगे या कुछ सीख जाएंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये सरकार हम लोगों से ही तो हर तरीके की सब्सिडी छुड़वाना चाहती है, लेकिन अपने मंत्रियों की पेंशन को बंद नहीं करना चाहती। बीजेपी के या किसी भी मंत्री का कभी बयान आया है कि हम अपनी पेंशन छोड़ते हैं? जैसा कि आप जानते हो कि हमारे किसान ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान की तरह लड़ रहा है, तो लोकतंत्र की इस लड़ाई में साथियों एक सूचना, इस मंच के पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है 0017 0017, जिसमें भाई की है, उस पर प्रेस लिखा हुआ है। उसके आगे कुछ गाड़ियां अटक गई हैं, वो बाहर जाके उस गाड़ी को फॉर्च्यूनर को पीछे हटा दे। धन्यवाद। जिस तरीके से आप तो मैं एक कविता है, चंद शब्दों में, चंद लाइनों में आपको सुनाता हूँ, जो मैंने 44 कल आते वक्त ख्याल आया तो मैंने कहा चलो कुछ लिखे। वैसे मैं यहाँ कोई कवि या शायर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए सुनाता हूँ। कोई पंजाबी में है, का मंत्री उन्हें जाकर मोदिया तू रोटी ता किसाना दी ही खाना है, से लेकर के मोदिया तू रोटी ता किसाना दी ही खाना है, फिर क्यों अंबानी दी दलाली करी जाना है। के लिए उत्सुक है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि दलाली उसे कहते हैं जो किसी एक ही पक्ष की बात करता रहता है। तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा भाई तू उसकी दलाली कर रहा है। तो उस पे ये कविता है कि मोदिया तू रोटी ता किसाना दी ही खाना है, फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है। जो राज्य सरकार शहीदों पहला वेची रेल फिर एयरपोर्ट वेचते, हुण तेरी अख वे किसाना वाले खेत ते, की सरकार होती थी तब कुछ वेची जावे कुछ गहने धरी जाना वे, मोदिया तू रोटी ता किसाना दी ही खाना वे, फिर क्यों अंबानी दी दलाली करी जाना है। तो पहला वोट मंगदा सी बड़े हथ जोड़ के, हुण तू बिठाए ने किसान सारे रोड ते, ढोलिया किसाना अखी हंझू भरी जाना है, मोदिया तो रोटी दा किसाना दी ही खाना है, फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है, फिर क्यों अंबानी दी दलाली करी जाना है। मारता किसान नाले रोड़ दिता बाणियां, मारता किसान नाले रोड़ दिता बाणियां, कर गया तरक्की तेरा यार लाला कहानियां। तुम समझ गए होगे कहानियां कौन, जिसमें पिता बहुत कर गया तरक्की तेरा यार लाला कहानियां, साडी 16 दी कणक लेके आटा 55 करी जाना है, मोतिया तो रोटी दा किसाना दी ही खाना है, फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है। पहला आई नोटबंदी, पहला आई नोटबंदी, हुण खेती बिल आ गए, सानू तां तेरे हवाई दौरे खा गए। पहला आई नोटबंदी, हुण खेती बिल आ गए, सानू तां तेरे ने हवाई दौरे खा गए। हुण नहीं जरना जो तू करी जाना है, रोटी का तो मोदी किसाना दी ही खाना है, फिर क्यों अडानी दी
दलाली करी जाना है। फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है। बड़ा रज लाउंदे तेरे मंत्री ते संतरी, बड़ा रज लाउंदे तेरे मंत्री ते संतरी। जीडीपी भी डाउन होई नाले बदनाम होई कंट्री। समझने के लिए भी बस होना हौली हौली देश का विनाश करी जाना है। मोदिया तू रोटी ना किसानां दी ही खाना है। फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है। क्योंकि ये किसान कानून जिन्ने सी ये नंग तेरे करी जाना है। मोदिया तू रोटी ना किसानां दी ही खाना है। फिर क्यों अडानी दी दलाली करी जाना है। भिंडर दे मन विच अज बड़ा रोष है। भिंडर दे मन विच अज बड़ा रोष है। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਦ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਦ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੋਦੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੋਦੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। करने के लिए कि अकबर जी विंग कमांडर ਹੁਣ अखीर में मैं यही कहना चाहूंगा सरकार के कि लिए देखो एक सारे मिसाल है कहते हैं जिस तरीके कि से कमल चिक्कड़ में ही खिलता है। रिटायर सब जवान ये जानते कमांडर हैं कि कमल कीच में ही खिलता है। तो ये कीच कैसे पैदा हुआ। मंच पे आकर ये के गोदी मीडिया बैठने के लिए ने मजबूर हमारे कर दिया है। आपस में इस तरीके से भाईचारे को सरकार खत्म करके हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू सिख हिंदू कानून करवा के कानून को इस कीचड़ को तैयार करके ये कमल खिला दिया है। अब हम इस किसान मंच से सभी लोग शपथ लेते हैं और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि अब आप सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई आपस में भाईचारा बना के रखें और ये जात पात का कभी इन्हें कीचड़ न बनाने दें ताकि इनका ये कमल खिल ना पाए। जुड़ेंगे और जब इनका ये कमल नहीं खिलेगा तभी हम किसान बच सकेंगे और हमारे किसानों के साथ ये पूरी आवाम बचेगी। नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। आखिर में मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपसे विदाई करूंगा। जय हिंद।